Welcome to Kavya's personal life journey, blog, whatever you call. आज है ना, भगवान की दया से मूड थोड़ा अच्छा है, ठीक है। वरना ये 44 की एज में आके ना कोई भरोसा नहीं है मूड का, क्योंकि हमारे पास एक नई एंटिटी है हमारे लाइफ में जिसका नाम है पेरी मेनोपॉज। मेनोपॉज का नाम तो आपने सुना होगा। वो एक्चुअली एक औरत के लाइफ में जो भी तकलीफें होती हैं वो सब मेन से शुरू होती हैं, तो ये मेनोपॉज को भी शायद मेन का नाम इसीलिए जोड़ा गया है ताकि वो फेमिलियर हो जाए, वरना तो वो पेनोपॉज भी हो सकता है, टेनोपॉज भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन मेनोपॉज तो खैर 50-52 पे शुरू होता है, लेकिन मेनोपॉज की पेरी ना, एक उनकी चचेरी बहन है पेरी मेनोपॉज, वो जल्दी आ जाती है। और क्यों आती है पता नहीं, कोई कुछ किसी का भला नहीं करती, ठीक है। अम, लेकिन मुझे अब लगने लगा है देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस पेरीमेनोपॉज एंड द बिग बॉस गेम। आई रियली बीन थिंकिंग अबाउट इट। आप कंटेस्टेंट बन के जाते हो वहां पे, मतलब आपकी उम्र हो गई तो आपको बिग बॉस के घर में जाना है, और वहां पे वो आपको अलग अलग चैलेंजेस देते हैं। अलग अलग कंटेस्टेंट्स जो होते हैं ना, वो सब आपके अंदर ही होते हैं, सब आपकी इंटरनल पर्सनैलिटीज होती हैं। एक चिड़चिड़ा वाला कंटेस्टेंट होगा, एक बहुत प्यारा सा सब काम करने वाला होगा, एक मदरली होगा, एक बिची होगा। सारे सारे कंटेस्टेंट्स इधर इधर आपके अंदर रोज नए नए चैलेंजेस होते हैं। और एक बिग बॉस की आवाज होती है जजमेंटल सी, कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। एविक्शन भी होता है भाई, जितने हर हफ्ते यहाँ पे एविक्ट होते रहते हैं कि अब ये इंसान बिग बॉस घर छोड़ के जाएगा, वैसे हमारे रिश्तों में एविक्शन होते हैं। मतलब इस हफ्ते हमको ये फ्रेंड पसंद नहीं आया तो इससे कट ऑफ कर लो, वो चचेरी बुआ जो पसंद नहीं आई उनको कट ऑफ कर लो, उनसे बात मत करो। रिश्ते चेंज होते रहते हैं। पनिशमेंट्स भी होती हैं काफी, कि अगर आप टास्क में नहीं कर रहे हैं बराबर, तो इस हफ्ते का ये पनिशमेंट है कि आपका सडनली 2 किलो वजन बढ़ जाएगा। अगर आपने ये टास्क किया और गलत किया तो इस हफ्ते का पनिशमेंट है कि आपको इस हफ्ते कुछ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हाई हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी उसमें चलता ही रहता है। एक टाइम था जब मैं बोलती थी दैट यार माय हेल्थ, नो, आई मीन आई एम एट माय वर्स्ट शेप, फिजिकली आई एम एट माय वर्स्ट शेप, एंड आई डिडंट नो एट दैट टाइम दैट माय हार्मोन्स कुड बी लाफिंग एट मी, कि अरे बेचारी कितनी नाइव है, इसको तो क्या ही पता कि ये दिस इज फार फ्रॉम वर्स। वर्स तो अभी है ना, बाकी है, अभी तो हम लोग नेक्स्ट ईयर आएंगे, अभी तो तू देख नेक्स्ट ईयर क्या होता है। um आ and I you know, now nobody believes me when I say that I am at the worst phase of my health, because I have been at this phase for such a long time. लेकिन पता ही नहीं था यार कि the body will have a mood of its own. Today, for the first time in approximately 3 months, I have felt like, okay, Kavyal, chal, let's go for a walk. Today, I have woken up not angry, not irritated, not pissed off, not wanting to burn the world, not feeling broken, and for no apparent reason. मेरी आसपास की लाइफ में इतना कुछ भी बुरा नहीं है, भगवान की दया से सब अच्छा है। आप लोगों की दुआ से लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन रोज उठ के ये ख्याल तो आता है कि बस भैया अब ये नहीं कर सकते, अब दुकान बंद करो, अभी चिल मारो, लेकिन चिल भी नहीं मार सकते। अगर मैं गलती से आधा घंटा बैठ गई कि कुछ नहीं करना है, तो गारंटीड मुझे कहीं पे कोई कॉकरोच दिख जाएगा, और वो कॉकरोच को निकालने के चक्कर में मैं पूरा घर साफ करूंगी। फिर मुझे लगेगा 5 मिनट के लिए कि चलो इस कॉकरोच को मैंने मार दिया, या ये कॉकरोच निकल गया, और वो कॉकरोच को मारा इसलिए मैं आधा घंटा रोऊंगी। आई विल क्राई एंड आई विल से आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एंड आई विल क्राई। अगर मैं किसी क्लाइंट को अटेंड नहीं कर पाई तो मेरे को गिल्ट, इतना गिल्ट होता है कि बेहिसाब।
फिर मुझे रात को भी नींद नहीं आती, सुबह उठ के मैं क्लाइंट को भी मैसेज करूंगी, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव यू एन अपॉइंटमेंट, मुझे प्लीज माफ कर देना। उस गिल्ट में कचरा भी खाऊंगी, फिर कचरा खा लिया, उस गिल्ट में दूसरे दिन जिम भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि क्या ही फायदा, मतलब तुझे अगर कचरा खाना ही है तो क्या ही फायदा। It's a very confusing phase. It's a very confusing phase. You know, as women, it's you can be very easily misunderstood at this time. It's very important that you start talking to people about how you're feeling. Otherwise, they will take it personally कि यार ये हम पे क्यों चिड़ी चिड़ी रहती है, हम पे क्यों भड़क रही है, अभी हमने क्या किया कि ये रो रही है। भाई तुमने कुछ भी नहीं किया होगा शायद, या तुमने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। लेकिन इमोशन सारे एग्जैजरेटेड हैं। जिस बात पे रोना नहीं चाहिए उस बात पे रोना आता है, जिस बात पे अपसेट होना चाहिए उस बात को लगता है हटा सावन की घटा, मतलब आई डोंट इवन वांट टू लिसन टू दिस। इट इज आई always thought I'm an emotionally very stable person. Like that was my USP. Kavyal is emotionally super stable. I can't say that about myself any longer. I cannot. I have lost that sense of स्टेबिलिटी। मुझे पता ही नहीं होता था पहले ये मूड स्विंग्स क्या होता है। मुझे लगता था कि औरतें हैं ना, ये टाइम पास कर रही होंगी, उनको कुछ नहीं करना है इसलिए बोल दिया कि हमको मूड स्विंग हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये मूड स्विंग इज अ वेरी रियल थिंग। और डर लगता है कभी कभी अपना मुंह खोलने से, क्योंकि च के बदले आगे क्या मैं बोल दूंगी उसका कोई कोई गारंटी नहीं है। Is it exhausting? Yes. Is it confusing? Very. Is it frustrating? 5 out of 7 days in a week, it is frustrating. What can we do? Start writing a journal, start talking to a best friend. पता नहीं यार ये बॉडी की क्यों इतनी वाट लग जाती है, लेकिन लग रही है। But the only way I'm looking at it is, okay, Kavyal, you are never going to be the same person that you were. This is going to be a different person. At this point of time, you decide what kind of a person do you want to be. That's all. That's all we can really do. It's like a second chance, you know। आपकी शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया, मर तो नहीं गए ना उसके बाद, मर तो नहीं गए ना, मतलब वापस जीना भी तो है ना। तो वो जो नई लाइफ प्लान करनी होती है ना, वो मेनोपॉज के बाद भी कुछ ऐसा ही है, दैट यू विल हैव टू प्लान अ सेकेंड लाइफ। बाकी तो अगर बिग बॉस जीत गए तो 1 करोड़ रुपए का प्राइज है ही। यहाँ पे भी हम जीत ही जाएंगे, एक ही कंटेस्टेंट है, जीत ही जाएंगे, ये शो खत्म होने ही वाला है और वी विल ऑल कम आउट ब्राइटर ऑन द अदर साइड। तथास्तु।